like a Hellcat. Question number 8. A square of over a set natural number is square of a is a square of a, ऐसा अगर बोल सकते हो then we can say that it is reflexive. तो reflexive बोल सकते हो अपने, ऐसा बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? ना सर, ना बोल सकते। It is not a reflexive क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते अपने, है ना? तो a is a square of a ऐसा हम नहीं बोल सकते, that's why it is not a reflexive, वो reflexive नहीं हुआ। फिर सिमेट्री, अगर 2 का स्क्वायर 4 है, 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, ऐसा भी नहीं बोल सकते, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सिमेट्री, सिमेट्री भी नहीं हुआ, है ना? तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है, देन ट्रांजिटिव, ऑब्वियसली ट्रांजिटिव भी नहीं है ये, तो बचा क्या अब लास्ट वाला ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ओके, कोई डाउट? If A has 32 elements, B has 42 elements, A union B has 62 elements, then number of A intersection B is dash. देखो भाई, कार्डिनल नंबर दिए हुए हमें, तो नंबर ऑफ A is equal to 32, then number of B is equals to 42, and number of A union B दिया हुआ है which is equal to 62. Then find the number of elements in A intersection B. तो नंबर ऑफ A intersection B हमें फाइंड करना है। दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, एक तो बाय यूजिंग वेन डायग्राम, अदरवाइज वी हैड द फॉर्मूला, फॉर्मूला भी था हमारे पास। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A intersection B, like this. Plug in the values, so number of A union B is equal to 62, number of A is equal to 32, number of B is equal to 42, minus number of A intersection B. Now we need to find number of A intersection B. So number of A intersection B is equal to 32 plus 42 minus 62. तो ये कैलकुलेशन करते हैं, तो 32 plus 42 is 74. So 74 minus 62 कितना बचेगा? 12. तो आंसर इज 12, ऑप्शन ए। ओके, फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड, इसी चीज को हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम से कैसे, देखो भाई, तो वेन डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे दो सेट है ए एंड बी, लेट्स से दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब जब भी आप वेन डायग्राम से सॉल्व करना चाहो तो उल्टा क्वेश्चन पढ़ना चालू करना, ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है, तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू एक्स। अब नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 32, मतलब ये पूरा 32 है, तो ये अगर पूरा 32 है जिसमें से x हम यहाँ पे रख चुके हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 32 माइनस एक्स बचेगा। सेम थिंग, नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 42, मतलब पूरा b सेट जो है उसमें 42 एलिमेंट है जिसमें से x एलिमेंट हम यहाँ पे रख चुके हैं, तो यहाँ पे बचेगा 42 माइनस एक्स, लाइक दिस। ओके, अब A यूनियन B, मतलब इन सब का टोटल कितना है आपके पास? तो टोटल है 62, देयर आर 62 एलिमेंट्स, तो 32 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 42 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 62 होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स कैंसल, तो x को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो 32 प्लस 42 माइनस 62 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 12, दैट्स इट, आंसर। वेन डायग्राम कभी कभार इजी पड़ेगा, कभी कभार आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए ओनली, तो सेट ए ओनली मतलब ये वाला पार्ट हुआ। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन सेट बी ओनली, तो ये वाला पार्ट हुआ। ओके, how many elements in exactly one set, तो this plus this, ये वाला पार्ट हुआ।
तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे एट दैट टाइम हमें वेन डायग्राम इजी पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे सब कुछ और बहुत सारी फॉर्मूला याद भी नहीं रखनी पड़ेगी अगर वेन डायग्राम से आप कर सकते हो तो whichever is convenient to you, you can choose the method. चलो अभी question number 10. In a group of 20 children, 8 drink tea but not coffee and 13 like tea. The number of children drinking coffee but not tea. Okay. तो जब भी ऐसा complicated data हो जैसे बोला था वैसे Venn diagram will be more convenient. तो let's draw Venn diagram. चलो तो टी एंड कॉफी दो बात है, इसको टी ले लेते इसको कॉफी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ो, 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, मतलब जो 8 लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे, ये 8 है, ये इट इज ओनली टी वाले, तो ओनली टी पीते हैं वैसे 8 लोग हैं तो 8 यहाँ पे आएगा, दिस इज 8। 13 लाइक टी, ये टी का पूरा सेट जो है वो 13 का है, मतलब ये पूरा जो है वो 13 का है, तो अगर 8 यहाँ पे है तो ऑब्वियसली 5 यहाँ पे होंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सोचते हैं तो आगे क्या सोचेंगे, इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन, मतलब ये टोटल चिल्ड्रन 20 थे, तो 8 यहाँ पे आए, 5 यहाँ पे आए, मतलब 13 हो गए, तो 7 यहाँ पे आने चाहिए। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, कॉफी पियेंगे पर टी नहीं पियेंगे, मतलब ओनली कॉफी वाले लोग, ये वाला, तो हमें इतना ढूंढने के लिए बोला गया है। तो क्या आंसर आएगा भाई? क्लियरली दिख रहा है 7 इज द आंसर, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। अच्छा अब मान लो कि आपको ऐसा पूछा होता कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ड्रिंक कॉफी, तो क्या आंसर आता? तो एट दैट टाइम आंसर विल बी 7 + 5 दैट इज 12। अगर ऐसा पूछा होता कि हाउ मेनी लाइक कॉफी, तो ये जो है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, मतलब ओनली कॉफी, वो लोग चाय को हाथ भी नहीं लगाए। अच्छा अगर ऐसा पूछा होता कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर हु ड्रिंक एग्जैक्टली 1 बेवरेजेस, या तो चाय पियेंगे या तो कॉफी पियेंगे, एग्जैक्टली 1 बेवरेज वाले कितने, तो 8 + 7, ये खाली चाय पिएगा ये खाली कॉफी पिएगा, तो टोटल इज 8 + 7 15। ओके चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट 6 8 11। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 2n, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 एंड 3, टोटल 3 एलिमेंट है, तो 2 क्या बचेगा 3 बचेगा, एंड 2 3 इज 8, तो आंसर इज 8। देयर आर 8 सबसेट। ओके चलो देन क्वेश्चन नंबर 12, if the set V is equal to x where x plus 2 is equal to 0 etc are equal to one another if x is equals to dash। ओके ये सब इक्वल सेट होंगे, कब इक्वल सेट होंगे कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे x plus 2 is equal to 0 मतलब x is equal to -2 होना चाहिए। ओके तो x is equal to -2 इसमें आ रहा है, तो इसमें भी वही आना चाहिए, इसमें भी वही आना चाहिए, तो ही वो लोग इक्वल सेट बनेंगे। ओके तो x is equals to क्या होना, x is equal to -2 होना चाहिए, तो that's why answer is a -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the universal set E is equal to x is a positive integer less than 25, a and b दिया हुआ है, नीचे ये सब चेक करना है कि a intersection b dash is equal to a dash union b dash, further a intersection b dash is equal to a dash intersection b dash, then c a intersection b a dash intersection b का whole dash and then is equal to null set, and option D is none of this। तो अब थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करो, तो ये जो है इट इज डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये तो हर एक सेट के लिए होता ही है, a intersection b whole dash is equal to a dash union b dash, that is डी मॉर्गन्स लॉज जो थे दो लॉज,
उसमें से ये एक लॉ है। ओके, तो ये तो होता ही है, तो ये तो होने वाला नहीं है। अब ये ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो ए डैश क्या आएगा यहाँ से, तो 2 6 8 14 22 है, तो ए डैश इसके अलावा जो एलिमेंट है वो। ओके, अब ये इसका होल डैश इज इक्वल टू नल सेट कब होगा, जब ये दोनों का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट आ जाए तब, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि नल सेट सॉरी यूनिवर्सल सेट में से आप वो सारे एलिमेंट हटा दोगे जो सेट में है। जैसे मेरे को यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो अगर मुझे बी का डैश फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 to 24, तो 1 to 24 में से ये एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट बचेंगे वो सारे बी डैश में जाएंगे। ओके, वो सारे बी डैश में जाएंगे। कौन से सारे एलिमेंट बी डैश में जाएंगे, जो बी में नहीं है वो वाले एलिमेंट। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आंसर नल सेट कब आएगा, जब ये इंटरसेक्शन जो है वो यूनिवर्सल सेट आएगा। अब वो इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट नहीं आने वाला है, ये क्लियरली हमें दिख रहा है। कैसे कि ए डैश करोगे और बी करोगे तो उसमें कॉमन निकालोगे, तो कॉमन निकालोगे तो 1 to 24 सारे के सारे एलिमेंट तो आने वाले नहीं है। ओके, क्योंकि बी में खाली इतने ही है एंड ए डैश में से इतने निकल जाने वाले। तो जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये वाले एलिमेंट तो आने ही नहीं वाले हैं, तो दैट्स व्हाई आंसर जो है वो नल सेट भी नहीं आ सकता, तो ऑप्शन सी भी निकल गया। तो बचा क्या, खाली फर्स्ट वन जो है इट इज डी मॉर्गन्स लॉ, वो तो हर एक में होता ही है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना जहां पे जरूरत हो वहीं पे सब कुछ सिंप्लीफाई करना। 14, if the set P has 3 element, Q has 4 element and R has 2 element, ये तो सिंपल है ना। तो P के पास कितने एलिमेंट है, 3 है, Q के पास कितने एलिमेंट है, 4 है, एंड R के पास कितने एलिमेंट है, 2 है। तो इन सब का प्रोडक्ट कर दो, तो वो P क्रॉस Q क्रॉस R के एलिमेंट हो गए। तो 3 4 ज़ा 12 2 ज़ा 24 एलिमेंट्स, आंसर, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 वैसे तो इजी है पर देख लेते हैं। चलो, given that A is equal to 2 3, B is equal to 4 5 and C is equal to 5 6, then A cross B intersection C is dash। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या था, तो कॉमन एलिमेंट्स किस में, B एंड C में। तो B एंड C में कॉमन एलिमेंट कितने, एक ही है, 5। ओके, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, तो A के साथ। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू A इज 2 3 क्रॉस B इज 5। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 5 3 5, दैट्स इट। ओके, तो आंसर इज A। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16, a town has total population of 50,000, out of it 28,000 read the newspaper X and 23,000 read, while 4,000 read both the newspaper। तो 4,000 जो है वो यहाँ पे आएंगे, ये 4,000। ओके, 23,000 रीड न्यूज़पेपर वाई, मतलब पूरा वाई जो है वो 23,000 है। तो 23,000 में से 4,000 अपने यहाँ पे रख दिए तो कितने बचे, 19,000। तो ये 19,000 यहाँ पे आ जाएंगे। एंड 28,000 एक्स में है तो यहाँ पे कितने आएंगे, 24,000। ओके, अब इन सब का टोटल करते हैं। टोटल पॉपुलेशन 50,000 लोगों की, सबको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़े ऐसा जरूरी भी नहीं है, और 2 टाइप के न्यूज़पेपर ही पढ़े ये भी जरूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अब टोटल करते हैं इनका, तो 24,000 प्लस 4,000
प्लस 19,000, तो इन सब का टोटल जो होगा वो 47,000 होगा। मतलब ये टोटल 47,000 लोग है। तो हम तो 50,000 के पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, तो 3,000 जो लोग है वो बाहर बैठेंगे, क्योंकि वो एक्स सेट में भी नहीं है एंड वाई सेट में भी नहीं है। तो हमें वही लोग ढूंढने हैं जो बाहर बैठते हैं, नाइदर एक्स नॉर वाई, है ना। तो एक्स भी नहीं पढ़ने वाले, बाय वाई भी नहीं पढ़ने वाले, तो आंसर इज बी, 3,000। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। a is equal to 1 2 3 5 7 and b is equal to 1 3 6 10 15। कार्डिनल नंबर मतलब एलिमेंट्स कितने हैं वो ढूंढना है हमें। कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी ढूंढना है। तो a माइनस बी क्या होगा भाई, a में से b के एलिमेंट हटा दो और जो a के बचते हैं वो लिखो। तो a में से b के एलिमेंट मतलब 1 है b में, तो a में से हट जाएगा, देन 3b है तो 3b हट जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा a माइनस बी का 2 5 7। इसमें किसी को कोई डाउट हो? अब यहाँ पे कितने एलिमेंट बचे, 1 2 एंड 3 एलिमेंट बचे। हमें कार्डिनल नंबर ही पूछा हुआ है, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो दैट इज 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज अ फंक्शन। इस का मतलब क्या है ग्राफ का, ये समझ लो पहले कि यहाँ पे ये 1 2 एंड 3 लेट्स से ऐसी कोई वैल्यूज है, रैंडम वैल्यू में रख रहा हूँ क्योंकि डॉट्स यहाँ पे। तो अगर x का वैल्यू 1 है तो मान लो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं। तो इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि अगर x का वैल्यू 1 है तो एक ऑर्डर पेयर 1,1 है, दूसरा ऑर्डर पेयर 1,2 है, तीसरा ऑर्डर पेयर 1,3 है, क्योंकि 1 का आंसर यहाँ पे 1 भी आता है, 2 भी आता है एंड 3 भी आता है, क्योंकि डॉट तीनों जगह पे है। तो ये क्लियरली फंक्शन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से क्या था कि ये जो x कोऑर्डिनेट है फर्स्ट वन वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू कभी भी ओके तो वो यहाँ पे रिपीट नहीं होना सर अवाज कपाय તમારો। चाहिए। यहाँ पे 1 वहाँ है, that's why का मतलब सर तुम्हारा आवाज नहीं आवता उसको। चलो यहाँ पे मान लो कि ये x का वैल्यू 1 2 3 ले लिया, y का वैल्यू भी 1 2 3 ले लिया, तो डॉट यहाँ पे करा हुआ है मतलब एक 1,1 हुआ, फिर दूसरा डॉट यहाँ पे उसका मतलब 1,2 हुआ एंड तीसरा डॉट यहाँ पे तो उसका मतलब 1,3 हुआ। तो ये x का वैल्यू रिपीट हो रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या था कि x का वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये फर्स्ट वन फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, बरोबर। सेम थिंग यहाँ पे ऑप्शन बी को थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। ऑप्शन सी में भी वही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो एक पॉइंट मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है, दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है, मतलब सेम काइंड ऑफ हुआ कि ये भी फंक्शन नहीं बनने वाला है। सेम थिंग डी कि अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 0 लिया है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 लिया है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करा है, मतलब अगर मैं 0.1 लूंगा तो लेट्स से 0.1 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो भी y का वैल्यू यहाँ पे आएगा, लेट्स से दिस इज 1, तो एक 0.1 तो यहाँ पे 1 होगा, ओके। देन अगर मैं 0.2 लेता हूँ तो 0.2 से क्या आंसर आएगा। तो अगर x का वैल्यू 0.1 लिया था तो 0.1 लेने से आंसर 1 आता था, x का वैल्यू 0.2 लेता था तो भी आंसर 1 आता था, x का वैल्यू 0.3 लेता था तो भी आंसर 1 आता था।
तो यहाँ पे x का वैल्यू बदल रहा है, y का नहीं बदल रहा है, मतलब ये फंक्शन हो सकता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि ये फाइनलाइज स्टेज पे पहुंचेंगे डिस्कशन के बाद, ये फंक्शन है कि नहीं। पर हाँ, ये फंक्शन टेम्पररी बेसिक लेवल पे हमने देखा तो हो सकता है। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू -1 है, तो जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू -1 है तो ग्राफ यहाँ पे, देन यहाँ पे मान लो कि 0.5 है माइनस, तो ग्राफ यहाँ पे, देन 0 है तो यहाँ पे। देन सेम थिंग, अगर मैं x का वैल्यू बदल रहा हूँ तो y का वैल्यू भी बदल रहा है ना। तो x का वैल्यू बदल रहे हम तो y का वैल्यू भी बदल रहा है, मतलब x का वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है जैसे इसमें फर्स्ट में होता था, तब y का वैल्यू रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे 0.5, देन 0 पे आंसर 0 आया, देन यहाँ पे मान लो कि 0.5 प्लस 0.5 है, देन यहाँ पे 1 है, ये वाला 1.5 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2.5 है, ये वाला 3 है। तो आंसर 1 पे भी 0 आता है, 0 पे भी 0 आता है, देन 2 पे भी 0 आता है एंड 3 पे भी 0 आता है। तो y का वैल्यू रिपीट हो रहा है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट कैन बी फंक्शन। तो ऑप्शन बी कैन बी फंक्शन, एंड ये जो ऑप्शन डी है वो भी फंक्शन का टाइप ही है, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो आंसर विल बी बी एंड डी बोथ। आंसर की में शायद गलती, बी एंड डी दोनों फंक्शन है। ओके, तकलीफ हमें तभी है जब x का वैल्यू रिपीट हो रहा हो, y का वैल्यू रिपीट हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, b में भी रिपीट नहीं हो रहा है, d में भी रिपीट नहीं हो रहा है। That's why both are functions. ये 19 ट्राई करो तो। कोई एक at a certain conference there are 100 people, there are 29 Indian women and 23 men, and out of these Indian people 4 are doctor and 24 are either men or doctors. There are no foreign doctors. The number of women doctor attending this conference is dash. ओके तो एक कॉन्फ्रेंस में दो टाइप के लोग हैं, एक तो इंडियन है एंड एक फॉरेनर है। तो एक काम करते हैं, इंडियन को आई लेते हैं, फॉरेनर को एफ ले लेते हैं। ओके तो फॉरेनर जो है, इंडियन जो है उसमें 29 इंडियन विमेन एंड 23 इंडियन मैन। तो टोटल इंडियन कितने होंगे, तो टोटल इंडियन इज इक्वल्स टू 29 plus 23, that is equal to 52. ओके एंड टोटल फॉरेनर कितने होंगे, तो टोटल फॉरेनर्स 100 minus 52, that is equal to 48. ओके क्योंकि 52 इंडियंस है तो बाकी के जो बचे वो फॉरेनर है, ऐसा ही हुआ। ओके अब यहाँ पे आइदर मैन और डॉक्टर, दैट इज 24। आइदर मतलब यूनियन हुआ, तो मैन है और डॉक्टर है, मतलब M यूनियन D इज इक्वल्स टू आपको दिया है 24। देयर आर 4 पीपल हु आर डॉक्टर, तो नंबर ऑफ डॉक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, तो नंबर ऑफ डॉक्टर इज इक्वल टू 4 दिया है। ओके एंड नंबर ऑफ मैन, मैन कितने थे, तो मैन 23 थे, इंडियन मैन्स आर 23, तो नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 23। ओके अब ढूंढना क्या है, तो आपको क्या ढूंढना है कि द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। तो कितने विमेन डॉक्टर थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करी होगी। तो लेट्स सी कि यहाँ पे मैन एंड डॉक्टर, ऐसा हम ढूंढ लेते हैं कि जो मैन भी है एंड डॉक्टर भी है। अब टोटल डॉक्टर कितने हैं वो हमें पता है कि 4 लोग डॉक्टर है। ओके तो टोटल 4 लोग डॉक्टर है यहाँ पे। तो अब डॉक्टर में से मैन एंड डॉक्टर दोनों हो वो हम अगर हटा दे तो बाकी के जो बचेंगे वो विमेन एंड डॉक्टर बचेंगे।
एक काम करते हैं, छोटा सा वेन डायग्राम बना देते हैं। men and women, सॉरी एक हाँ वेन डायग्राम बनाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही हो जाएगा। सही है। तो हमें क्या चाहिए, आई द नंबर ऑफ विमेन डॉक्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। तो मैन है या डॉक्टर है, ऐसे 24 लोग हैं, टोटल मैन 23 लोग हैं। तो विमेन एंड डॉक्टर, विमेन भी होगी और डॉक्टर भी होगी, वो कितना, तो 24 माइनस 23 डायरेक्ट कर देते हैं तो बच्चा 1। तो आंसर विल बी 1। ऐसे, या तो फिर मैं जैसे बोल रहा था वैसे भी आप सोच सकते हो कि नंबर ऑफ मैन एंड डॉक्टर फाइंड कर लेते हैं कि मैन भी है एंड डॉक्टर भी है, ये कितना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा सीधा, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ डी माइनस नंबर ऑफ एम यूनियन डी। तो वैल्यू प्लग इन करो तो 23 प्लस 4 माइनस एम यूनियन डी 24, तो दैट इज इक्वल टू 3। ये 3 लोग ऐसे हैं जो मैन भी है एंड डॉक्टर भी है। अब टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने थे, 4, देयर आर 4 डॉक्टर्स। तो उसमें से 3 जो है वो मैन डॉक्टर है, मेल डॉक्टर। तो बाकी के एक डॉक्टर जो बचा वो क्या होगा, विमेन डॉक्टर होगा। तो नंबर ऑफ विमेन डॉक्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस इज इक्वल टू 1। ऐसे भी सोच सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, let's set a is equal to a comma b, the set of subset of a is called power set of a denoted by p of a, then number of element in p of a is dash। तो पावर सेट किसे बोलते थे, पावर सेट मतलब ये सबसेट का सेट है। अब जितने सबसेट होंगे उतने एलिमेंट ऑफ पावर सेट होंगे। तो हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। तो अब सेट ए के पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो अगर सेट ए के पास 2 एलिमेंट है तो इसके टोटल सबसेट कितने पॉसिबल है, 2 raised to 2, दैट इज 4 सबसेट्स आर पॉसिबल। तो अगर 4 सबसेट्स पॉसिबल है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो 4 ही होंगे, क्योंकि जो जितने सबसेट है वो सारे के सारे एलिमेंट ऑफ द पावर सेट। ऐसा कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 20 में। 2000 employees in office, 48% preferred coffee, तो number of coffee is equal to 48%, okay। Then 54% like tea, so number of tea is equal to 54%. Then 64% used to smoke, so number of smoke is equal to कितना 54%, sorry 64%, okay। Then out of this total 28% used to C and T, so number of C intersection T is equal to 28%. Then number of 32% used to T and smoke, so T intersection S is equal to 32%. Then there are 30% preferred C and S, the number of C intersection S is equal to 30%, okay। तो तीनों का हमें फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू X मान लेते हैं। एंड टोटल 2000 लोग हैं एंड 6% डू नन ऑफ दिस। तो नंबर ऑफ टी C यूनियन T यूनियन S फाइंड कर लिया जाए, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ T प्लस नंबर ऑफ S माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T माइनस नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन S माइनस नंबर ऑफ S intersection C plus number of C intersection S intersection T according to the formula. So C is
48%. तो 48 plus T is 54 plus C is, sorry, S is 64 minus C intersection T, so that is 28 minus T intersection S, so that is 32 minus S intersection C, so that is 30 and plus X मान लो। तो ये कितना हुआ भाई कैलकुलेशन? ये जो है वो 76 प्लस x है। अब 6% ऐसे है जो कुछ भी नहीं करते, मतलब टोटल 2000 पीपल इज इक्वल टू 76 प्लस x प्लस 6%। ओके, तो 76 प्लस 6, तो दैट इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 76 plus 6, that is 82, 82 plus x परसेंटेज। यहाँ पे सब कुछ परसेंटेज में, तो एक काम करते, ये 2000 लोगों को हम 100% कंसीडर कर ले कि 100% पीपल, दैट मीन्स 2000 लोग, तो ये 100%, तो यहाँ पे 100%, तो x इज इक्वल टू 82 इधर जाएगा तो 18%, 18% किसका? तो 18% ऑफ 2000, तो 18% of 2000 is 360, तो आंसर इज ए, लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या बोला है कि T and S बट नॉट C, तो T and S बट नॉट C, तो कितना आएगा? खाली इतना सा पार्ट। ओके, तो T इंटरसेक्शन S वाला जो पार्ट था उसमें से ये X मतलब 360 हटा देंगे, तो T इंटरसेक्शन S वाला पार्ट क्या था यहाँ पे? T इंटरसेक्शन S इज 32%, तो 32% ऑफ 2000, उसमें से ये x का वैल्यू हटा देना पड़ेगा और जो बचेगा वो आपका आंसर बन जाएगा। ओके, सेम थिंग यहाँ पे 22 में T and S but not C, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 21 रेफर करना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रीफर्स ओनली कॉफी, ओनली कॉफी मतलब यहाँ पे जो आने वाले हैं वो ये वाले, जो ओनली कॉफी मतलब ये वाले पार्ट में आते हैं वो इतने लोग, दिस इज ओनली कॉफी। तो सी में से ये सब हटा देना पड़ेगा, तो आपको ओनली कॉफी मिल जाएगा। ओके, 24 25 आप कर सकते हो होमवर्क में, 24 GOF करना है तो वो इजीली हो जाएगा। एक 25 कर देते तो चैप्टर खत्म हो जाए। fx is equal to 1/1 माइनस x, f इनवर्स ढूंढना है। तो क्या था कि fx is equals to y होगा, तो x जो मिलेगा that will be f इनवर्स y। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? fx is equals to y ले लो, तो fx is equal to y मतलब 1/1 माइनस x is equals to y। यहाँ से मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो एक काम करते हैं, 1/y is equal to 1 माइनस x लिख सकते हो। तो अब x को सब्जेक्ट बना दो, तो x वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे, 1/y वाला टर्म राइट हैंड साइड पे, तो 1/1 माइनस y। एलसीएम ले लो, तो y माइनस 1/y ये आपका x है। x मतलब क्या हुआ? तो f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 1/y। अब मुझे f इनवर्स x चाहिए, तो अगर मैंने लेफ्ट साइड पे x रखा तो राइट साइड पे भी x, तो x माइनस 1/x, आंसर इज बी।